हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। अगर आप भी एक सीबीएसई का स्टूडेंट है और आपने एग्जाम दिया है और आपको थोड़ा भी शक है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बैकअप प्लान आपके ना केवल लाइफ को सेव करेगा बल्कि इस पूरे साल को लॉस होने से बचाएगा। क्या कुछ हम बताने वाले इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस साल भी जो एग्जाम हुआ है उसमें कैसे रिजल्ट खराब आ सकते हैं। और ऐसे में हर विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट खराब होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले एक बैकअप प्लान लेके सबको चलना चाहिए। सो बैकअप प्लान का मतलब क्या होता है कि हम उस बैकअप प्लान को साथ में लेकर चलते हैं। अगर वो चीज हमारे साथ, देखिए अब आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो बैकअप प्लान जो आपका था उसको आप यूज मत करना। इन केस अगर आपका रिजल्ट खराब आ जाता है, जो आपका रिजल्ट अभी आएगा उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है या फेल हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि इसी साल आपका बढ़िया परसेंटेज से, भारत में जो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप 12वीं बढ़िया नंबर से पास करेंगे। फिर चाहे आईआईटी जेईई की बात हो, एडवांस की बात हो, मेंस की बात हो, आप पायलट, नेवी, एनडीए, गवर्नमेंट या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी साल सब आपका काम होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि जब रिजल्ट खराब होता है तो बच्चा इस तरह से परेशान होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फैमिली प्रेशर उसके ऊपर होता है, फ्यूचर का टेंशन होता है, और जब सॉल्यूशन नहीं मालूम होता है ना तो उस समय ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को कि सुसाइड कर ले, जो कि बिल्कुल गलत है ना। बहुत सारे बच्चे गलत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में देखिए इस बार क्या हुआ था, सीबीएसई का भाई जो पेपर हुआ, इतनी नाइंसाफी बच्चों के साथ आखिर सीबीएसई क्यों कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। पिछले 2022 की बात करूं, 2023 की बात करूं, 2024 की बात करूं या फिर मैं 2025 की बात करूं, पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से सीबीएसई ने अपना रवैया बच्चों के प्रति इतना रूखापन दिखाया है कि किसी ना किसी वजह से हमने देखा है कि बच्चों के, मतलब आप ये कहिए कि या तो क्वेश्चंस का पेपर ही अलग रहता है या तो जो बच्चा लिख के आता है उसको नंबर ही नहीं मिलता है। तो बैकअप प्लान जो बताने वाला हूँ वो रामबाण आपके काम आने वाला है। अब देखिए इस बार क्या हुआ था कि फिजिक्स के कुछ ऐसे सेट थे जिसमें कुछ सेट तो बड़े आसान थे, यानी कि जो भी बच्चे पढ़ के गए अच्छे से वो लिख कर आए थे, लेकिन कुछ सेट ऐसे दिए गए थे, मैं इंटर 12th की बात कर रहा हूँ, जो आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल का था। ऐसे में यदि विद्यार्थी एनसीईआरटी से पढ़कर जाता है और उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से अपर लेवल का है, तो ऐसे में विद्यार्थियों की क्या गलती है? या तो आप पहले बता देते कि जी आपको बड़े लेवल का सिलेबस पढ़ के जाना है, थोड़ा स्टैंडर्ड आपको हाई रखना होगा। खैर एनीवे जो भी है, यहाँ पे हम उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स को आपने देखा होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी आपने देखा होगा जिन्होंने इस बार भी आवाज उठाई और मीडिया में इसको कवर किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे रिजल्ट के उम्मीद से सब कुछ बढ़िया लिख कर आए थे, लेकिन आखिरकार उनको फेल कर दिया गया। अब रीजन आप जानेंगे, क्या बच्चा पढ़ के नहीं गया था? नहीं पढ़ के गया था, तो फिर क्यों फेल कर दिया गया? आई डोंट नो, ना बच्चा जानता है ना हम जानते हैं। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट्स ने उस समय भी आवाज उठाई थी और बड़ा सवाल खड़ा हुआ था सीबीएसई के ऊपर। इस बार भी फिजिक्स और मैथ के या और भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं जहां पर टीचर्स ने या विद्यार्थियों ने आवाज उठाई। अब उसके बाद चेकिंग और मार्किंग को लेकर हमेशा से सवाल खड़ा किया जाता है। हमने खुद देखा है, एक विद्यार्थी रहा जिसका आप ये मान के चलिए कि जेईई का जो परसेंटाइल था वो 90 परसेंटाइल था। ऐसे में उस विद्यार्थी का मैथ में बोर्ड एग्जाम में केवल 8 नंबर था। दोस्तों ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि अगर कोई विद्यार्थी जेईई में 90 परसेंटाइल ला रहा है तो उसका मैथ तो नहीं कमजोर हो सकता है। और ऐसे में बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं लिख के आएगा। तो 3 घंटे के पेपर में अगर कुछ भी लिख के आएगा तो 40-50 नंबर तो बहुत आराम से आएगा, लेकिन 8 नंबर कैसे पॉसिबल है? अरे बहुत सारी चीजें हैं, इस बार भी आवाज उठाई है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भैया ये जो गलत हो रहा है, वो अन्याय जो हो रहा है ये ना हो। लेकिन ऐसे में अगर सच में किसी का रिजल्ट खराब हो जाता है या आपको नहीं पता है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो एक बैकअप प्लान आपके पास है, और वो बैकअप प्लान आपके पास है NIOS बोर्ड। शायद आप इस बोर्ड के बारे में नए होंगे या इस बोर्ड के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 3 बड़े लेवल पे टॉप 3 बोर्ड्स हैं, जिसमें पहले लेवल पे सीबीएसई है और थर्ड नंबर पे आपका NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। इस बोर्ड को
इसलिए नहीं बनाया गया था कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो नालायक होते हैं, केवल वही इसमें एग्जाम देकर पास करेंगे। गलत। इस बोर्ड की हेल्प से लास्ट ईयर एंड उसके लास्ट ईयर लाखों विद्यार्थी अपने अपने सपनों को पूरा कर पाए हैं। बहुत सारे बच्चे एनआईटी कॉलेज में जा सके हैं, बहुत सारे बच्चे आईआईटी कॉलेज में जा सके हैं, बहुत सारे बच्चे एनडीए के थ्रू पायलट और नेवी में जॉब ले चुके हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिसर लेवल तक का जॉब ले चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल जॉब से लेकर यूपीएससी लेवल तक का जो सफर है वो एनआईएस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी वैल्यू की बात करें, जहां भी आप सुनते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है, ये है वो है, एक मीथ है, एक र्यूमर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ये बोर्ड कैसे आपको हेल्प करता है। ये बिल्कुल सीबीएसई जैसा है। मैंने कहा ना, टॉप 3 बोर्ड, यानी पहले रैंक पे सीबीएसई और तीसरे रैंक पर एनआईएस बोर्ड यहाँ पर है। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, और टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि अब आपकी जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है। और बैकअप प्लान में आपको मैं एक चीज बताता हूं कि एनआईएस का जो एडमिशन अभी अक्टूबर 2026 के लिए चल रहा है, उसका लास्ट डेट 31 मार्च है। यानी अगर आप हमारा वीडियो अभी देख पा रहे हैं 31 मार्च से पहले, और अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इस साल के एंड तक रिजल्ट चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले आपको एनआईएस में फॉर्म फिल कर देना चाहिए। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कुछ क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके अपनी समस्या को बताना है। या अगर आप बेहतर बैकअप प्लान के जरिए आप चाहते हैं एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू आते हैं तो आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। यानी कि आपका ईमेल आईडी होगा, कितना पेमेंट लगता है ये आपको पता होगा। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात, क्योंकि एनआईएस बोर्ड में लोग ईमेल आईडी बदल देते हैं, लगता है 4000, 3000, लेते हैं 15000, 20000। तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। अच्छा, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर कि एनआईएस एग्जाम में कैसे आप पास करेंगे। आपके पास देखिए एक ऑप्शन ये है कि अभी एनआईएस में जैसे आपका रिजल्ट मई में मान के चलिए आ गया, तो जून या जुलाई में एनआईएस का एक ऑन डिमांड एग्जाम होगा। जो ऑन डिमांड एग्जाम होगा उसमें सबसे अच्छी बात एक मैं आपको बताता हूं कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से कोई भी 2 ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बड़े अच्छे मार्क्स होंगे, आपको उसका एग्जाम नहीं देना है। उन 2 सब्जेक्ट को डायरेक्टली आप सीबीएसई से एनआईएस बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, और बाकी 3 सब्जेक्ट जो बच जाएंगे केवल उसका एग्जाम देकर आप अपने 12th के रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है 45 दिनों में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप उस टाइम तक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या इस साल को बचा सकते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि अब आपके मन में जो चिंता है सबसे पहले तो वो हटा दो, और ये शेयर करो वीडियो को उन सारे सीबीएसई के बच्चों तक जो अभी इस बार एग्जाम देकर आए हैं और जिनको थोड़ा भी शक है अपने रिजल्ट को लेकर, या नहीं भी शक है फिर भी भेजो कि भैया एक बार ये बैकअप प्लान देख लो, आपके लिए यूजफुल रह सकता है यहाँ पे। अब आगे हम बात करेंगे, हालांकि हम हमेशा से जस्टिस चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम चाहते हैं कि जो अनफेयर फेल्स होते हैं बच्चे वो रोका जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा फेयर आए। और हैशटैग के जरिए या बाकी चीजों के जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए हमेशा हमने स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए अपनी आवाज उठाई है। अब आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी और ज्यादा जोरदार असरदार होगा। अब मैं आपको लेके आना चाहूंगा एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और आपको बताऊंगा कि आप खुद से भी चाहें तो एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तहकीकात कर सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको गूगल पे लेके आता हूँ, ब्राउजर पे लेके आता हूँ, और ब्राउजर पे आने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, और सिंपल तरीके से जो है इसको हटा देते हैं। और ये देखिए, ये एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसका होम पेज पे आपको लेके आ जाता हूँ, और ये अपना है होम पेज। और इस होम पेज पे अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो आपको धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो दिखेंगे, जयंत चौधरी दिखेंगे, और प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा चेयरमैन इनके। अब यहाँ पर अगर आप इनके प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर अबाउट अस में आके प्रोफाइल पे जाके डिटेल चेक कर सकते हैं कि एनआईएस ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और इसके अंदर अगर आपको एग्जाम देना है तो बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका आधार कार्ड सबसे पहले होता है,
पासपोर्ट साइज फोटो होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो प्रीवियस क्वालिफिकेशन लगा के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर एडमिशन लेना इतना आसान है तो फिर एनआईएस की दुनिया में इतने बड़े लेवल पे स्कैम क्यों होता है? आखिर क्यों बच्चों से 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये ले लिए जाते हैं? ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं या फिर उनको बेवकूफ बनाया जाता है, ये उन्हीं बच्चों के साथ होता है जिनके पास एनआईएस के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो 100% मैं आपको लिख के देता हूं कि आप किसी भी फ्रॉड या स्कैम में नहीं फंसेंगे अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो। एक सबसे पहले नंबर देता हूं मैं आपको 9643480201, जिसपे आपको कांटेक्ट करना है और यहां से आपको अपना बैकअप प्लान को स्टार्ट करना है। पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन 1 आपको बता रहा हूं। ऑप्शन 1 ये है कि अक्टूबर 2026 के लिए जो लास्ट डेट आपका 31 मार्च है, यहां पर आपको एनरोल हो जाना है। पेमेंट की अगर मैं बात करूं कि कितना पैसा लगेगा यहाँ पे, तो अप्रोक्स में 910 आपका लेट फाइन लग रहा है, 910 रुपए प्लस 3,000 रुपए के आसपास में इसका वो चार्ज मैं बता रहा हूँ जो एनआईएस बोर्ड को दिया जाता है। यानी लगभग 4,000 रुपए का यहाँ पर खर्चा है, जिसमें 5 सब्जेक्ट का यहाँ आप एग्जाम दे पाएंगे। और एग्जाम कब दे पाएंगे आप? अक्टूबर 2026 में, जिसका रिजल्ट आपको इस साल के एंड तक आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं बैकअप प्लान के रूप में, ये आपका ऑप्शन 2 रहने वाला है, ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। इस ऑप्शन 2 की यदि मैं बात करूं तो इस ऑप्शन 2 के अंदर होने वाला है ओडीई यानी ऑन डिमांड एग्जाम 2026। अब ये जो एग्जाम होगा वो आपका जून जुलाई से लेकर सितंबर तक होगा, 3 महीने ये एग्जाम चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई एनरोल कर जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत पहले यानी 45 दिनों में आ जाता है और बचे हुए समय में आप कोई भी बेहतर कॉलेज या आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं इस साल को बिना बर्बाद किए। बट अगर आप यहाँ लेट हो जाते हैं या जितनी भीड़ इस बार है, कैसा रिजल्ट रहता है, इस बार भी चांस है कि बहुत सारे बच्चे फेल करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत सारे बच्चे उस डेट पे अपने फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। अब आपको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीजें इतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो उनको समझ नहीं आता है और तब तक सीटें फुल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते हैं और उनका साल खराब हो जाता है। ऐसे में हमारी टीम ने एक व्यवस्था किया है प्री बुकिंग का। अब देखिए ये प्री बुकिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। और प्री बुकिंग के जरिए हमारी टीम क्या करती है कि अगर आप हमारे यहाँ प्री बुकिंग करवाते हैं, अगर आप अपना डिटेल हमें अभी आप दे देते हैं, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा सबसे पहले हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपसे संपर्क करके सबसे पहले आपका फॉर्म फिल करेगी। ये तो एक बात रही। प्री बुकिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा एक सर्विस चार्ज प्लान है 899 का। 899 का जो हमारा सर्विस चार्ज प्लान है, इसमें हम आपके फॉर्म फिलिंग से लेके आपके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। ये जो सर्विस चार्ज प्लान है आप हमारे ऐप या वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये 3 अलग अलग लिंक होगा, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्लास 10th का अलग लिंक होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं हमारी टीम आपको कॉल करती है और आपसे डिटेल जानने के बाद आपका सबसे पहले काउंसलिंग करती है एंड देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप आपसे बातचीत करके डिस्कस करके आपका फॉर्म फिल करती है। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको उसको भेजती है, आप उसको क्रॉस चेक करते हैं, फिर आप अपना पेमेंट खुद करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो फ्रीडम आपको दिया जा रहा है, जो 100% ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है, केवल इसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा। अदरवाइज कहीं भी आप जाएंगे तो एडमिशन के साथ वो कोर्स भेज देंगे, एडमिशन के पास साथ कुछ और भेज देंगे, आपको भ्रम फैला देंगे, तो 8,000, 10,000, 15,000 का बिल बना देंगे। पर मुझे मालूम है एक मिडिल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो 1 टाइम पेमेंट होता है ये। तो चाहे आप ऑप्शन 1 में आइए, ऑप्शन 2 में आइए, ये 1 ईयर का हमारा सर्विस चार्ज प्लान है जिसमें हम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो यही 2 बैकअप प्लान है। अब अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, इन केस आप एक बैकअप प्लान में चले जाते हैं, आप अक्टूबर में चले जाते हैं या प्री बुकिंग करवा लेते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो ऐसे में फिर आपको इसको यूज नहीं करना है, अच्छी बात है। बट इन केस अगर आपका रिजल्ट खराब आता है तो ये आपके लिए बेहतर मौका रहेगा। तो वीडियो का लेंथ ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और इसको लेंदी में नहीं करना चाहूंगा।
डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और एक स्पेशल वीडियो हमने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनको इस बात का डर है कि कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो उस वीडियो का नाम ही यही है कि इसको देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो एनआईएस बोर्ड की कितनी वैल्यू है वो भी वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, और भी बहुत सारे लिंक आपको वहां पर मिलेंगे जहां से आप एक क्लिक पे वो सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपको जानना चाहिए। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दिया है वो आपके लिए बेहतर होगा, और फिर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई बोर्ड वर्ल्ड वाइड लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है जिसके 7400 से ज्यादा स्टडी सेंटर्स हैं, आप ये मान के चलिए कि इंडिया में पिछले 5 सालों में 40 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जिस बोर्ड में एनरोल हो चुके हैं, क्या उस बोर्ड पे सवाल उठाना चाहिए? मैं तो हमेशा से निंदा करता हूं सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें बचपन से विद्यार्थी लाखों रुपया खर्च करके महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ता है और उसके बावजूद इस बोर्ड नालायकी देखिए इस बोर्ड की कि बच्चों का रिजल्ट खराब कर देता है। और ऐसे में जब ओपन बोर्ड आपका बेहतर रिजल्ट देता है जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, तो आपके लिए कौन सा बोर्ड अच्छा है? वो बोर्ड जो इतनी उम्मीदें लगाने के बाद भी आपका रिजल्ट खराब कर दे रहा है, या वो बोर्ड जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है लेकिन हर जगह वैल्यू सेम है और इससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं? सोचना आपको है। बाकी हम हमेशा आपके साथ है, हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट या नेक्स्ट अपडेट में। कोई डाउट आता है हमें कमेंट कीजिएगा या फिर इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि व्हाट्सअप करने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया बच्चों को हैंडल करने में टाइम लग जाता है। और नीचे 99 का एक जस्ट क्विक कॉलिंग प्लान भी दिया है जिसको अगर आप परचेज करते हैं तो इंस्टेंट हमारी टीम आपको कॉल करके इंस्टेंट आपका सोल्यूशन देगी। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर व्हाट्सअप करके आपको वेट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।